स्वागत है आप सभी का आपके ही प्यारा सा यूट्यूब चैनल पीके टीचिंग स्टार में। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत ही मस्त तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं ग्रामर। ठीक है, हम लोग पिछले क्लास में क्या देख लिए थे? पिछले क्लास में लैंग्वेज देख लिए थे। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग लैंग्वेज के बारे में पूरा पढ़ लिए है ना। आज हम लोग देखेंगे ग्रामर के बारे में। ठीक है, तो पहले ग्रामर का स्पेलिंग देखिए। ग्रामर का स्पेलिंग क्या है? GRAMAR। ग्रामर मतलब व्याकरण। ठीक है, ग्रामर का हिंदी क्या होता है? व्याकरण। व्याकरण, ठीक है ना। ग्रामर का हिंदी व्याकरण होता है। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज ग्रामर, यानी कि ग्रामर क्या है। ग्रामर कौन जानवर के नाम है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आखिर ग्रामर है क्या। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। और है ग्रामर इज एन आर्ट। आर्ट मतलब होता है कला। आर्ट मतलब क्या होता है? कला। कला तो समझते हैं, किसी भी चीज को बनाने की कला। छोटा छोटा बच्चा सबको देखिएगा एकदम पेंटिंग करने में एक्सपर्ट होता है। कोनो हाथी बनाएगा, कोनो बानर, कोनो सुंदर कुछ बना देता है। वो सब आर्ट है। नाचना भी तो आर्ट है। नाचना, गाना, पढ़ना, पढ़ाना का पढ़ाना आर्ट है, नहीं है? ये भी तो एक कला है। देखिए इधर आर्ट मतलब क्या होता है? कला। कला। तो सबसे पहले क्या करा है? ग्रामर इज एन आर्ट। ग्रामर एक कला है। आर्ट मतलब क्या होता है? कला। या बोल सकते हैं ग्रामर एक शास्त्र है। क्या? देखिए, थ्रू विच वी लर्न। लर्न मतलब होता है सीखना। लर्न मतलब क्या होता है? सीखना। किसी भी चीज को सीखते हैं, किसी भी चीज को सीखते हैं तो वो लर्न हो गया। देखिए, विच वी लर्न हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक अ लैंग्वेज करेक्टली। कहने का थोड़ा देखिएगा। रीड मतलब क्या होता है? पढ़ना। रीड माने पढ़ना, राइट माने लिखना एंड स्पीक माने बोलना। करेक्टली माने होता है कहाँ है? करेक्ट। अच्छा, लैंग्वेज मतलब भाषा। लैंग्वेज मतलब क्या होता है? भाषा। करेक्टली मतलब होता है शुद्ध शुद्ध। क्या होता है? शुद्ध शुद्ध। ठीक है ना। सबका जो भारी भारी है वर्ड उसका हिंदी लिख दिए। ठीक है, ऊपर है ग्रामर इज एन आर्ट थ्रू विच वी लर्न हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक अ लैंग्वेज करेक्टली। कहने का अर्थ है, थोड़ा इसका हिंदी देखिए। ग्रामर एक ऐसी कला या शास्त्र है। ग्रामर एक ऐसी कला या शास्त्र है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। समझ में आया? ग्रामर क्या है? वही ग्रामर क्या है जिससे हम लोग कोई भी भाषा है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, कोई भी भाषा हो, उसको हम लोग कैसे शुद्ध लिखेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे उसको पढ़ेंगे, वही कौन सिखाता है? व्याकरण। ठीक है, देखिए जो भी भाषा है सबका अपना व्याकरण होता है। कहने का अर्थ है हर एक भाषा का अपना व्याकरण होता है। अच्छा, आज तक आप लोग ये सुने कोई बच्चा ऐसा कहे कि सर मैथ का व्याकरण पढ़ाइए ना? सुने? फिजिक्स का व्याकरण पढ़ाइए ना? सुने हैं? लेकिन ये सुने होंगे कि हिंदी व्याकरण हम लोग पढ़ते हैं, इंग्लिश व्याकरण पढ़ते हैं, क्या केमिस्ट्री व्याकरण तो नहीं पढ़ते हैं, मैथ व्याकरण तो नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री वो सब तो सब्जेक्ट हो गया। आज हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी ये सब क्या है? भाषा है। तो भाषा का व्याकरण होता है। ठीक है, जैसे हम ही थोड़े कहेंगे मैं पढ़ा रही हूँ, कहेंगे? नहीं कहेंगे। हम ही थोड़े कहेंगे राधा डांस कर रहा है, चाहे कृष्णा नाच रही है, ऐसा बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ये बिल्कुल ही क्या है? गलत है। तो ग्रामर वही सिखाता है। कोनो भी भाषा है, कोई भी भाषा है, उसको हम लोग कैसे शुद्ध बोलेंगे, कैसे लिखेंगे और कैसे पढ़ेंगे, यही कौन सिखाता है? ग्रामर, यानी कि व्याकरण। समझ में आ गया? ग्रामर के कितने टाइप है देखिए इधर। काइंड्स मतलब होता है प्रकार। काइंड्स का मतलब क्या होता है?
प्रकार। प्रकार। इसका हिंदी नहीं लिखे है ना। देखिए काइंड्स ऑफ ग्रामर, यानी ग्रामर के प्रकार। टाइप मतलब ही प्रकार होता है, काइंड्स मतलब ही प्रकार। तो ग्रामर के कितने प्रकार होते हैं? 5 टाइप्स ऑफ ग्रामर, यानी ग्रामर के 5 प्रकार होते हैं। ग्रामर के कितने प्रकार? 5। चाहे ग्रामर को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1 नंबर में क्या है? इसको पढ़ते हैं ऑर्थोग्राफी। क्या पढ़ता है? ऑर्थोग्राफी। पढ़िए इसको, क्या पढ़ेंगे? ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी मतलब क्या होता है? वर्ण विचार। ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा है इटीमोलॉजी। इटीमोलॉजी। क्या पढ़ेंगे इसको? इटीमोलॉजी। इटीमोलॉजी माने शब्द विचार। शब्द विचार। ठीक है। आगे तीसरा देखिए, इसको पढ़ते हैं सिंटेक्स। सिंटेक्स। ये तो कितना अच्छा सा सुंदर नाम है, सिंटेक्स। इसको पढ़ते हैं सिंटेक्स। सिंटेक्स मतलब क्या होता है? वाक्य विचार। सिंटेक्स मतलब वाक्य विचार। ये पंचुएशन माने वाला चिन्ह विचार। ठीक है। आगे देखिए, इसको पढ़ते हैं प्रोसोडी। प्रोसोडी माने छंद विचार। छंद विचार। तो इस समझ में आ गया ग्रामर की कितने टाइप? 5। कितने टाइप? 5। कौन? ऑर्थोग्राफी, इटीमोलॉजी, सिंटेक्स, पंचुएशन, प्रोसोडी। कहने का अर्थ है वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार, छंद विचार। ये सब समझ में आया? यस। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ गया ना? चलिए, तो फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।